रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के एक मोर्चे पर अपना कमांडर बदल दिया है। यूक्रेन युद्ध के 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुतिन अभी तक अपने लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन को पूरा नहीं कर पाए हैं। वो बार बार कमांडर बदल रहे हैं और बार बार परमाणु बम की धमकी भी दे रहे हैं। आखिर 8 महीने बाद भी यूक्रेन में क्यों अटकी है रूस की सेनाएं? क्या वजह है कि पुतिन जो कुछ दिनों में यूक्रेन को जीत लेने का दम भर रहे थे, वो जंग के 200 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन में मजबूती से अपने पैर नहीं जमा पाए? आइए जानते हैं पुतिन की वो 5 गलतियां जिनके चलते यूक्रेन रूस की सेना की कब्रगाह बन रहा है। पिछले 8 महीने से यूक्रेन से कांटे की जंग लड़ रही पुतिन की सेना को करारा झटका लगा है। रूस पर ऐसा हमला हुआ है जो उसकी लाइफलाइन काटने वाला है, उसकी सबसे कमजोर नस को दबाने वाला है। कल दोपहर एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका समुद्र के ऊपर बने कर्च ब्रिज या क्राइमियन ब्रिज पर हुआ। ब्लास्ट होते ही क्राइमियन ब्रिज से गुजर रही एक ऑयल टैंकर ट्रेन में आग लग गई। वहीं पुल की सड़क वाली लेन का एक हिस्सा ध्वस्त होकर समंदर में जा गिरा। ब्लास्ट में 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि क्राइमियन ब्रिज पर हुआ धमाका यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि ये यूक्रेन के क्राइमिया और खैरसन सूबों को रूस से जोड़ने वाला इकलौता लिंक है। खैरसन और क्राइमिया दोनों ही साउथ ईस्ट यूक्रेन के सूबे हैं, जिन पर इस वक्त रूस का कब्जा है। रूस ने क्राइमिया पर 2014 में कब्जा किया था, तो खैरसन पर मौजूदा युद्ध के चलते कब्जा किया गया। उन्नीस किलोमीटर लंबाई वाले इस पुल में धमाके का मतलब है साउथ ईस्ट यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना की सप्लाई लाइन का ब्रेक हो जाना, हथियारों और दूसरे साजो सामान की सप्लाई का रुक जाना। इसकी वजह भी जान लीजिए। क्राइमियन ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा पुल है। पुतिन ने क्राइमिया को डायरेक्ट रूस से जोड़ने के लिए यह पुल बनवाया था। 2014 में इस पुल की लागत लगभग $4 अरब या 3.5 खरब रुपए आई। इस पुल से होकर रूसी सेना को हथियार और रसद पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि क्राइमिया से रशिया का कोई डायरेक्ट लैंड लिंक नहीं है। क्राइमियन ब्रिज पर लगी ये आग, ये तबाही असल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्लान यूक्रेन में पलीता लग जाने की मिसाल है। कहा तो व्लादिमीर पुतिन अपने देश रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क साबित करने चले थे, लेकिन अपनी एक के बाद एक की गई गलतियों के चलते उन्होंने रूस को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। आज यूक्रेन की जंग पुतिन के गले की ऐसी हड्डी बन गई है जिसे ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। 8 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध ने रूस की ताकत की पोल खोल दी है। प्रेसिडेंट पुतिन एक के बाद एक नई चुनौतियों से घिर गए। रूसी सेना जंग में लगातार लग रहे झटकों से हताश है। रूस की जनता युद्ध लड़ने से बचने के लिए अपना देश छोड़कर भाग रही है। अमेरिका यूरोप के प्रतिबंधों के चलते रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल गैस की खरीदारी कम करके उसे और तगड़ा झटका दिया है। यूरोप से हाई एंड तकनीक का एक्सपोर्ट बंद होने से रूस अपने हथियारों को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना की हालत बेहद खराब है। न लड़ने के लिए फौजी है, न हथियार। पिछले कुछ महीनों में प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कदम उठाए हैं, वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। खुद पुतिन ने भी माना है कि जंग में गलतियां हो रही हैं और उन्हें फौरन दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। सेना में भर्ती के दौरान कई दिक्कतें सामने आई हैं।
सभी गलतियों को दुरुस्त करना जरूरी है और ये भी पक्का करना होगा कि नागरिकों के साथ वही गलतियां फिर से ना की जाएं जिन्हें इससे रियायत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चों के पिता या गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों को या कम उम्र के लोगों को रियायत दी जाए। हर मामले को अलग तरह से हैंडल करना होगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी है तो मैं फिर दोहराता हूं कि उसे तुरंत ठीक कीजिए। जिन लोगों को गलती से सेना में भेज दिया गया उन्हें जंग के मोर्चे से वापस लाना जरूरी है। 8 महीने से चल रही लड़ाई के बाद रूसी सेना का हथियारों वाला खजाना खाली है। वहीं युद्ध में बड़ी तादाद में सैनिकों के मारे जाने से रूस के पास सैनिकों की भारी कमी हो गई। रूसी सेना के हौसले पस्त हैं, कदम कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो जीते हुए इलाकों से भी पीछे हट रही है, क्योंकि जंग लड़ने के लिए रूस के पास रसद की भारी कमी हो गई। इसलिए पुतिन को नॉर्थ कोरिया से हथियार मांगने पड़े हैं। लड़ने के लिए प्राइवेट कंपनियों के सैनिक हायर करने पड़े हैं। हालात इतने खराब हैं कि रूस ने अपनी जेलों में कैद अपराधियों को रिहा करके उन्हें जंग लड़ने के लिए यूक्रेन भेज दिया है। तमाम हथकंडे आजमाने के बाद भी रूस को हर मोर्चे पर शिकस्त मिल रही है। यूक्रेन के जिन इलाकों पर पहले रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था, आज रूसी सेना उन इलाकों से भी पीछे हट रही है। युद्ध के जानकार मानते हैं कि पुतिन की सेना हार के मुहाने पर खड़ी है। The Russians have not had a good war. यूक्रेन युद्ध में रूस के लिहाज से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि सच्चाई को देखते हुए ये कहना भी कम ही है कि पुतिन ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जैसे कि उत्तर कोरिया से हथियार खरीदना, अपराधियों को जेल से छोड़कर जंग में भेजना, अपराधियों को माफी के लिए जंग लड़ने का मौका देना, और अब वो जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। रूस के पास रिजर्व सेना जैसी कोई चीज नहीं है जो हमारे यहाँ होती है, तो सेना में सैनिक कम होने पर उनकी जगह लेने वाले लोग नहीं हैं। जाहिर है पुतिन की ज्यादातर धमकियां खोखली हैं। ये सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि रूस बहुत मुश्किल में है और वो जंग जारी रखने को लेकर परेशान है। 8 महीने पहले जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है। रूस की सेना तो इतनी ताकतवर है कि वो यूक्रेन को चींटी की तरह मसल देगी। पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी, टैंकों से गोले बरसाए गए, समंदर के रास्ते लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। मगर यूक्रेन की जनता किसी भी कीमत पर सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुई। रूस की बमबारी और भारी तबाही के बाद भी यूक्रेन डरा नहीं। बेहद जीवट वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि खून की आखिरी बूंद तक रूस का सामना करेंगे, अपने देश की एक एक इंच जमीन रूस के कब्जे से आजाद कराएंगे और पुतिन से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने देश के सभी इलाकों को इस दुश्मन से जरूर आजाद कराएंगे। यह दुश्मन सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अपना भी दुश्मन है, मानवता, कानून और सच का भी विरोधी है। रूस को यह बात पता है, उसे हमारी ताकत का अंदाजा हो गया है। उसे दिख रहा है कि यहाँ यूक्रेन में हमने अपने मूल्यों की ताकत साबित कर दी है और यही वजह है कि आज वो हड़बड़ी में जनमत संग्रह करा के हमारे इलाके को अपने में मिला रहा है। रूस वो इलाके चुराने की कोशिश कर रहा है जो उसके हैं ही नहीं। रूस इतिहास को दोबारा लिखना चाहता है। वो कत्ल, टॉर्चर, ब्लैकमेल और झूठ बोलकर नई सरहदें गढ़ना चाहता है। यूक्रेन कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। यूक्रेन की जनता अपने मजबूत इरादों और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जबरदस्त विल पावर को लेकर रूस के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो गई। भारी बमबारी के बाद भी रूस की सेना ना तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकी, ना ही दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर। खिसियाहट में रूस ने इन शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस जंग ने रूस की प्रेसिडेंट पुतिन की सारी ताकत के हौवे की हवा भी निकाल दी है।
रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया था वहां से भी रूसी सेना पीछे हटने को मजबूर हो रही है। धीरे धीरे यूक्रेन के सैनिक अपने देश के इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा रहे हैं। कहा तो पुतिन एक हफ्ते में पूरे यूक्रेन पर राज करने, ज़ेलेंस्की को सत्ता से भगाने के ख्वाब देख रहे थे, और कहा हाल ये है कि रूसी सेना के पास ना जंग लड़ने के हथियार बचे हैं और ना सैनिक। मजबूरी में पिछले महीने पुतिन ने रूसी सेना में लाखों नए सैनिक भर्ती करने का फरमान जारी कर दिया। पुतिन के इस ताजा फरमान से रूस में भगदड़ मच गई। हजारों लोग रूस के पड़ोसी देशों की तरफ भागने लगे। सेना में जबरदस्ती भर्ती के खिलाफ रूस में भयंकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। पुलिस प्रदर्शनकारियों से जबरदस्ती करने लगी। इधर पुतिन ने अपने देश की जनता पर सख्ती की, उधर यूरोप और अमेरिका ने रूस पर शिकंजा और कस दिया। नए प्रतिबंध लगा दिए जिससे रूस की आमदनी कम हो जाए, उसका खजाना खाली हो जाए। इसी मकसद से यूरोप और अमेरिका ने रूस के तेल बेचने पर प्राइस कैप लगा दिया है। मतलब ये कि रूस महंगा तेल बेचकर अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी जिससे रूस की आमदनी और कम हो जाए। यूरोपियन यूनियन रूस से अनाज और फर्टिलाइजर केमिकल की खरीदारी पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है, जिससे रूस का खजाना बड़ी तेजी से खाली हो रहा है। बैंकिंग और दूसरे प्रतिबंधों के चलते रूस के लिए दुनिया के दूसरे देशों से कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका और रूस के इन कदमों का मकसद है रूस की जनता को अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत के लिए उकसाना। शायद तब यूक्रेन की जंग रुक जाए। It's also starting to look like पुतिन की बातों से लग रहा है कि उनके पास जंग में जीत के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे। ऐसे में मुझे लगता है कि यूरोप के देश रूस में सत्ता परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं। यूरोप के जितने नेताओं से मेरी बात हुई है उन सब का यही कहना है कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुतिन कोई समझौता करके उस पर कायम रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है। पुतिन ने जिस तरह से तेल और गैस को हथियार बनाया उससे यूरोप की आंखें खुल गई हैं। पूर्वी यूरोप को तो रूस के बारे में हमेशा से पता था कि उसके इरादे क्या है, लेकिन अब तो पश्चिमी यूरोप के नेता भी पुतिन से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। woken up. The Western Europeans and the Eastern Europeans didn't really need to be waked up. They knew what Russia was about. युद्ध के मोर्चे पर लगातार मिल रही शिकस्त और अपने देश की लगातार कम होती आमदनी से परेशान पुतिन अब परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। पिछले महीने पुतिन ने कहा था कि जिस तरह से अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं उससे रूस को परमाणु हमला करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। पश्चिमी देश झुंड बनाकर दुनिया के लिए नई समस्या, नए संकट खड़े करते हैं। वो पुराने दौर को दोबारा लाना चाहते हैं, तमाम मामलों में अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या फिर खेल। पश्चिमी देश अपनी हरकतें कभी नहीं बदलते। वो इन देशों पर दबाव बनाते रहते हैं जो अपने मुताबिक विकास करना चाहते हैं या उनका आदेश नहीं मानते। अपना टारगेट हासिल करने के लिए हमारे ये दुश्मन, हमारे विरोधी किसी भी देश को खतरे में डालने से नहीं हिचकते। वो किसी भी देश को संकट का केंद्र बनाने से जरा भी नहीं हिचकते। वो क्रांति से लेकर खून की नदियां बहाने को भी तैयार रहते हैं। हमने ऐसा एक नहीं कई बार देखा है। लगातार हार से हताश पुतिन अगर परमाणु बम हमला करते हैं तो अमेरिका ने भी प्लान बना लिया है। CIA ने रूस न्यूक्लियर अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कई भारी गलतियां की हैं और अब उनका खामियाजा भुगत रहे हैं। पुतिन को रूसी सेना की ताकत पर जरूरत से ज्यादा यकीन था। पुतिन ने यूक्रेन की विल पावर को कम करके आंका। पुतिन को यह आशंका भी नहीं थी कि अमेरिका और यूरोप इतनी भारी मात्रा में यूक्रेन को हथियार देंगे। पुतिन को लगा था कि वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भी रूस की इकोनॉमी को बचा लेंगे। ये उनकी चौथी बड़ी गलती थी। पुतिन को लगा था कि अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर है और वो चीन से उलझा हुआ है, वो इसका फायदा उठाकर यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। यह पुतिन की पांचवी बड़ी गलती थी।
जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उन्हें लगा था कि जब तक अमेरिका और यूरोप कार्रवाई के लिए एकजुट होंगे तब तक वो यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठकर लंच कर रहे होंगे। मगर पुतिन का ये अंदाजा भी गलत साबित हुआ। अमेरिका और यूरोप अपने सारे मतभेद भुलाकर फौरन एकजुट हुए, रूस पर प्रतिबंध लगाए, यूक्रेन को हथियार पहुंचाए और आज जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए बगैर रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहे। जाहिर है यूक्रेन में पुतिन का हर दांव उल्टा पड़ चुका है। सैनिक मोर्चे से भाग रहे हैं, जनता देश छोड़कर भाग रही है और पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। Delivered another tirade at the world. पुतिन ने दुनिया को एक और धमकी दी। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ऐसा किया है। बेहद बुरे नेतृत्व के चलते उनकी अपनी सेनाओं की हालत खराब है। वो पूर्वी यूक्रेन में बार बार हार रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया उनकी हरकतों की आलोचना कर रही है तो वो ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जहां भीड़ उनकी जय जयकार कर रही है। उन्होंने वहीं पर पश्चिम विरोधी बयान दिए, लेकिन उन्होंने हजारों रूसी विधवाओं और उन माओं के बारे में कुछ नहीं बोला जिनके पतियों और बच्चों को नकारा जनरलों ने जंग की आग में झोंक दिया। वो अपने 50,000 से ज्यादा जख्मी सैनिकों से मिलने जाने से डरते हैं। पुतिन ने उन युद्ध अपराधों के बारे में भी कुछ नहीं बोला जो खुद उनकी सेना ने किए हैं, क्योंकि पुतिन के लिए पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। उनके नापाक इरादे बिल्कुल साफ हैं। वो यूक्रेन पर कब्जा करके रुकने वाले नहीं, वो और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने अपने लेख में ये बात लिखी है। His own essays say as much. अब पुतिन के पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मान ले, जंग खत्म करके बातचीत से ये मसला सुलझाए, क्योंकि जितने गोले बरसेंगे उतना ही रूस का नुकसान होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।